कितनी अच्छी साइन बालों में आ गई है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हुए हैं करीब 9 बजे के करीब का टाइम है। यहीं से मेरा व्लॉग आज स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे हंडिया में बन रही है दाल, इसमें मसाला डालने के लिए आई थी तो सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। हंडिया की दाल हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसमें फुल प्रोटीन हमें मिलता है। जो कुकर में हम दाल बनाते हैं ना, उसमें केवल 7% प्रोटीन बच जाता है, और जो हंडिया में दाल बनती है उसमें 100% का प्रोटीन मिलता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर हंडिया में ही दाल बनाती हूँ। और दाल को मैंने सुबह ही बनने के लिए रख दिया था, तो दाल हमारी इस टाइम बिल्कुल तैयार हो गई है। और यहाँ पे अब मैं कट करूँगी यहाँ से एलोवेरा की लीव्स, क्योंकि मुझे बालों में एलोवेरा लगाना है। और एलोवेरा मैं किस तरह से लगाती हूँ बिना दही के, दही में डाल के मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन आज मैं खाली एलोवेरा बालों में लगाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे एलोवेरा की एक लीव्स मैंने तोड़ी है, एक शाम को ही तोड़ के रख ली थी, लेकिन वो मुझे कम लग रही थी, तो ये मैं दूसरा मैंने यहाँ पे कट कर लिया। और एलोवेरा के प्लांट के लिए आपके बहुत सारे कमेंट होते हैं, मैं फ्रेश एलोवेरा ही बालों में यूज़ करती हूँ। अगर मुझे दही में लगाना होता है या खाली एलोवेरा लगाना होता है, तो अगर हमारे घर में प्लांट होता है तो उससे आसानी हो जाती है, एक फ्रेश एलोवेरा हमें मिलता है नेचुरल। और अगर हम मार्केट वाला एलोवेरा बालों में या स्किन पे लगाते हैं तो उसमें ना केमिकल से मिलके वो बनता है। क्योंकि अगर हम इस फ्रेश एलोवेरा का जेल निकाल के इसको किसी बोतल में बंद करके रख लेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो वो ख़राब इसलिए नहीं होता जो मार्केट वाला होता है, क्योंकि उसमें केमिकल मिला हुआ होता है, तो इसलिए वो ख़राब नहीं होता। और ये सभी जानते हैं कि मिलावट वाली चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन अपने जो घर की रेमेडी जो फ्रेश रहती हैं उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और एलोवेरा उगाना इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आपने एक प्लांट एलोवेरा का लगा दिया तो समझो उसमें से कितने सारे उसके प्लांट निकल जाते हैं। तो ये बहुत आसान है इसको उगाना। और अभी मैंने जो एलोवेरा का पौधा आपको दिखाया था उसकी मिट्टी भी आपको दिखाई थी, तो मिट्टी जब बिल्कुल सूख जाती है तभी मैं इसमें पानी देती हूँ। और इसमें नीचे से आपने देखा बेबी प्लांट्स भी निकले हुए थे जो मैंने गमले में आपको दिखाए थे। तो गाइज़, एलोवेरा का एक पौधा हर घर में ज़रूर होना चाहिए। एलोवेरा ना बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। अगर हमारी बॉडी में भी ड्राइनेस होती है ना, इसका अगर जूस पीते हैं तो बहुत जल्दी बॉडी की ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है। और जैसे इचिंग होती है, दाद खाज खुजली, उसमें भी ये बहुत काम करता है। अगर कहीं पे आपकी रेडनेस हो जाती है तो आप एलोवेरा काट के ऐसे ही लगा लो तो रेडनेस ख़त्म हो जाती है। और बालों में, स्किन पे मैं तो इसे हमेशा लगाती हूँ। और इसके लगाने का आज आपको मैं तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से लगाना चाहिए। तो जैसे मैंने काट के लाके इसको रखा था, तो कम से कम 15 से 20 मिनट इसको ऐसे ही रखा रहने दें। और फिर इसमें से ना पीला पीला जेल सा निकलेगा, उसको काट के मैंने अलग कर दिया है, अभी आपको दिखाया था। और उसके बाद दोनों साइडों से इसको कट करके और बीच में से कट कर लिया है। तो जो इसका जेल है अब इसको मैं बालों में लगाऊंगी, और इसी तरह से रगड़ रगड़ के इसको जब हम लगाते हैं तो जेल इसके अंदर से निकलता रहता है। और कभी भी एलोवेरा को काट के और तुरंत नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो इसका पीला जो जेल होता है ना, वो हमारी स्किन पे, बालों में कहीं भी नहीं लगना चाहिए। उससे स्किन वाली कई प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसकी यही कुछ सावधानियां होती हैं कि इसको काट के तुरंत नहीं लगाना चाहिए, 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख दें। और जब वो जेल निकलना बंद हो जाता है, अपने आप ही वो दिखेगा आपको कि हाँ जेल निकलना बंद हो गया है, तो तब आप काट के इसको अलग कर लें। और फिर आप बालों में, स्किन पे कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो दोनों साइडों से मैंने इसको कट किया है, फिर बीच में से कट किया है, और तब मैंने बालों में इस तरह से लगा रही हूँ, जैसे कि बालों में मसाज करते हैं ना, उस तरह से मांग निकाल निकाल के तब मैं इसको लगा रही हूँ।
और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बालों की जड़ों में लगाएं ताकि हमारे बालों में जैसे डैंड्रफ हो जाता है, ड्राइनेस रहती है, बालों में शाइनिंग नहीं रहती है, तो आपकी ये प्रॉब्लम ना ख़त्म हो जाएगी अगर आप हफ्ते में एक बार इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। जैसे मुझे आज बाल धुलने हैं तो बाल धुलने से आधा घंटा 1 घंटा पहले मैं इसको लगा लूँगी और उसके बाद आपको बाल धुलने के बाद भी बालों को दिखाऊंगी कि बालों में ना कितनी चमक आ जाएगी। और बालों के लिए ना आपके बहुत सारे कमेंट होते हैं, दीदी आपके इतने सिल्की इतने प्यारे बाल हैं और इतने लंबे बाल आपके कैसे हुए। तो गाइज़ कुछ चीज़ें ना कुदरती भी होती हैं, मैं आपको किसी भ्रम में नहीं रखूँगी, ना ही आपसे कोई झूठ बोलूँगी। और इस तरह बहकाना या इस तरह भ्रम में रखना वो सब चीज़ें मुझे पसंद भी नहीं है। और बहुत वीडियो यूट्यूब पे ऐसी भी होती हैं जिसमें कि बाहर कुछ और लिखा हुआ होता है और अंदर वीडियो खोल के देखें तो कुछ और दिखाई देता है। जैसे बाल काले करने के लिए ना बहुत सारे वीडियो होते हैं कि इस चीज़ को लगाओ बाल काले हो जाएंगे, अगर वाइट बाल हैं तो वो काले हो जाएंगे। तो गाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं होता है और मैंने भी बहुत वीडियो ऐसे देखे हैं, लेकिन मैंने ट्राई कुछ भी नहीं किया है। मैं सिर्फ अपना मेहंदी ट्राई करती हूँ, मेहंदी ही बालों में लगाती हूँ। इसके लिए बहुत कमेंट होते हैं कि दीदी कोई ऐसी रेमेडी बताओ जिससे कि वाइट बाल काले हो जाएं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई होममेड रेमेडी ऐसी होगी जो बालों को काला कर देगी। और बोलते हैं कि हमेशा के लिए बाल काले हो जाते हैं, तो गाइज़ ऐसा नहीं होता है। मैं तो इन चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, ऐसी रेमेडी ज़रूर हैं जो हमारे बालों को स्वस्थ, सुंदर और चमकदार बना सकती हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और इनसे मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है, तभी मैं आपके साथ ये सब शेयर करती हूँ। तो गाइज़ हो सकता है मेरे बाल भी इतने लंबे टाइम तक नहीं टिकते, क्योंकि लंबे बाल हैं और लंबे बालों की देख रेख भी थोड़ा मुश्किल होती है। छोटे बालों की केयर हम अच्छे से कर लेते हैं, बट लंबे बालों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे इनमें कुछ लगाना है, मेहंदी लगानी है, कोई भी होममेड रेमेडी लगानी है, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं टाइम टाइम पे अपने बालों की देख रेख करती हूँ, तो इसी वजह से ये अभी तक इतने अच्छे बने हुए हैं। और केयर करने का ना बहुत फ़र्क पड़ता है, बालों की हो, स्किन की हो, किसी भी चीज़ की केयर अगर हम करते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। और बालों की प्रॉब्लम तो आजकल ज़्यादातर बढ़ती ही जा रही है। जिसको भी देखो, किसी को हेयर फॉल हो रहा है, किसी को डैंड्रफ हो रहा है, किसी के बाल ड्राई हो रहे हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बालों की होती हैं जिससे बाल निकलने लगते हैं और बाल बहुत कम हो जाते हैं। और जब बाल पतले हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि बालों से हमारी सुंदरता में चार चांद लगते हैं। तो इसलिए बालों की देखरेख टाइम टाइम पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो भी मैं बालों में लगाती हूँ ना, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, ताकि जिनको बालों की प्रॉब्लम है वो उनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो सके। तो यहाँ पे अब एलोवेरा को जिस तरह से मैंने लगाया है वो पूरा आपको दिखाया है। और पूरे बालों में मैंने एलोवेरा को नीचे से ऊपर तक पूरे बालों में लगा दिया है। और ये कंडीशनर का काम करता है, आप खुद भी देख सकते हैं कि कितनी चमक और कितना मॉइस्चर बालों में हो गया है। और अब उंगलियों से अंदर जड़ों में मसाज करूंगी। उंगलियों से जब मसाज करते हैं ना, तो बालों के जड़ों तक ये एलोवेरा जाता है अच्छे से। और मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे कि हमारे बालों की ना ग्रोथ अच्छी होती है, बाल हेल्दी बनते हैं। तो इसलिए एलोवेरा लगाने के बाद कम से कम 5 मिनट बालों में मसाज जरूर करें। और यहाँ पे बना लिया मैंने बालों का जूड़ा। और अब मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी। फेस धुल के ही हमें फेस पे कुछ लगाना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं लगाना चाहिए जैसे हमने सुबह फेस धुला है और हम 10 बजे 11 बजे फेस पे कुछ भी लगा लें। तो इस तरह से नहीं लगाना चाहिए। जब आप फेस पे कुछ भी लगा रहे हैं तो उससे पहले फेस को क्लीन करें, और किसी क्लींजर से भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छा जो क्लींजर है ना, वो कच्चा दूध है। अगर आपको क्लींजर से फेस क्लीन करना है तो आप कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर सिंपल पानी का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे सिंपल पानी से मैंने फेस को धुला है और उसके बाद फेस पे मैं एलोवेरा लगा रही हूँ। तो जिस तरह से बालों के लिए मैंने एलोवेरा कट किया था, उसी तरह से फेस के लिए भी कट किया है। और अब मैं इसे फेस पे इस तरह से लगाऊंगी, जैसे फेस पे मसाज करते हैं ना, इस तरह से मैं इसको लगाऊंगी। उंगलियों के नीचे मैं इसको रखूंगी और फेस पे लगाती रहूंगी। और एलोवेरा के ना छोटे से टुकड़े में ही ना बहुत सारा एलोवेरा निकल जाता है। तो आँखों के चारों तरफ, आँखों के ऊपर, पलकों में, पूरे में मैं मसाज करती हूँ। आईब्रोज में, जैसे हमारी आईब्रो अगर कम होती है या हमारी पलकों में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे इचिंग होती है, ड्राइनेस हो जाती है, तो वो सब एलोवेरा से ख़त्म हो जाती है। और जैसे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम किसी को है तो वो भी एलोवेरा से ख़त्म होती है। पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत सारे कमेंट होते हैं कि दीदी फेस पे झाइयाँ हो गई हैं, इसके लिए क्या लगाएं। तो आप टमाटर का रस भी लगा सकते हैं, वो भी झाइयों के लिए अच्छा होता है। और डायरेक्ट नींबू का रस भी लगा सकते हैं। जहाँ पे आपकी झाई है वहाँ पे आप नींबू का रस रात में लगाएं और सुबह
सिंपल पानी से फेस को धुलें। तो यहाँ पे एलोवेरा मैंने लगाया है। एलोवेरा भी पिगमेंटेशन के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, जैसे फेस पे इचिंग होती है, एलर्जी हो गई है या मुहासे है या मुहासों के निशान है, उसके लिए एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। और अब मुझे लगता है कि मैंने आपके सभी कमेंटों का, जो बालों के लिए, स्किन के लिए जो भी आपके कमेंट हैं, उन्हीं सभी का आपको रिप्लाई हो गया होगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि एलोवेरा कितनी अच्छी चीज़ है हमारे फेस के बालों के लिए। और ये हमें फ्री में बहुत सारा मिल जाता है कहीं से भी। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में भी कहीं पे एलोवेरा लगा हुआ है तो आप इसकी एक लीव्स तोड़ के और बालों में, स्किन पे पूरे में लगा सकते हैं। तो गाइज़ इतने मैंने बालों में, स्किन पे एलोवेरा लगाया हुआ है, इतने यहाँ पे मैं अपना खाना तैयार करूँगी। दाल मैं उतार के ऊपर से ले आई थी, और ये हंडिया वाली दाल ना बड़ी ही टेस्टी लगती है, सभी घर में ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सिंपल और सादा सा खाना हमारा तैयार हो गया है। दाल में डाला है ताज़ा ताज़ा मक्खन, और साथ में रखा है मट्ठा, और घी भी ये सुबह मैंने बनने के लिए रख दिया था, तो घी भी तैयार हो गया है। और इतने सारा काम मैंने किया है, इतने बालों को और चेहरे को धुलने का टाइम भी हो गया है, तो अब मैं बाल धुलूँगी। तो गाइज़ एलोवेरा लगाने के बाद बाल मैंने धुल लिए थे। कम से कम 30 मिनट या 1 घंटा एलोवेरा को बालों में रखा, और उसके बाद बाल धुल लिए हैं। और ये देखो बाल कितने प्यारे हो गए हैं, कितनी शाइनिंग। और अभी मैंने इनमें ना कंघा भी नहीं किया है सूखने के बाद। अभी जैसे गीले थे ना, तब से बस ऐसे ही पंखे में सूखे हैं, और अभी इनमें कंघा भी नहीं किया है। बाल देखो कितने प्यारे हो गए हैं, बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं एलोवेरा लगा के। एक मॉइस्चर भी रहता है बालों में, जैसे ड्राई हो जाते हैं ना बाल, तो वो नहीं होते हैं। इसीलिए ये मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, होममेड जो रेमेडीज़ होती हैं, ये बहुत ही असरदार होती है, बहुत ही बढ़िया होती है हमारे लिए। कोई इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो इनको आप ज़रूर ट्राई करें। और अभी मैं तैयार हुई हूँ, अपने चाचा जी के यहाँ पे जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे नित्या का बर्थडे है, मेरी भतीजी की बेटी का, सॉरी भतीजे की बेटी का, और उसका पहला बर्थडे है। तो अभी वहाँ जा रहे हैं। टाइम हो रहा है, शाम के बजे हुए हैं 7, शाम के बजे हुए हैं 7, और अभी बस चलते हैं वहाँ पे। मम्मी भी आई हुई है वहीं, तो चलो अभी थोड़ा सा वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे। और मेरा ना 1-2 दिन बाद जाने का विचार था, लेकिन बर्थडे है, तो पहला बर्थडे है, तो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी अभिमन्यु को तैयार कर रही हूँ। और इसकी टी शर्ट जो मैंने अंदर की है ना, तो ये देखो, ये मोटा और बढ़ता तो कहीं दिखाई नहीं देता, और कपड़े इसके छोटे हो जाते हैं। ये देखो पैंट भी नीचे से कितनी ऊंची हो रही है, और यहाँ से ये बेल्ट का ना इसका बटन ही नहीं लग रहा है। और वैसे कहीं मोटा होता है दिखाई नहीं देता, लगता है एकदम सुक्कड़, पतला सा लगता है एकदम। ये देखो लगे, करो इसको तैयार, ये दुल्हन को सजाओ जी। फेस वेस धुल लिया, रोजी भी जाएगी क्या? नहीं। तो गाइज यहाँ पे मैं बना लूँगी बालों की चोटी। और बाल इतने अच्छे हो रहे थे, इतने प्यारे हो रहे थे, कि मैं बालों को ना बार बार छेड़ रही थी, बार बार कंघा निकाल रही थी, और बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। आप इसे ना ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एलोवेरा को हफ्ते में 1 बार ज़रूर लगाएं। और अगर दही में मिला के नहीं लगा सकते हैं, जैसे आपके कमेंट होते हैं दीदी मार्केट वाली दही है, घर पे दही नहीं है, तो आप इसे खाली एलोवेरा को भी लगा सकते हैं। तो खाली एलोवेरा एक बार ट्राई करके देखें। और आपके ना बहुत सारे ये भी कमेंट होते हैं, दीदी दही एलोवेरा ट्राई किया, बाल बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। तो गाइज़ ये मैं भी गारंटी से कह सकती हूँ 100% के इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और इसीलिए बार बार ये आपके साथ में शेयर भी करती हूँ, क्योंकि कुछ नए व्यूअर्स जुड़े हैं जो कि बोलते हैं हमारे बालों में ये प्रॉब्लम हो रही है, बाल ड्राई हो रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा निकलते हैं, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। और एलोवेरा का प्लांट अगर नहीं लगाया तो उसे ज़रूर लगा लें, क्योंकि फिर आप एक फ्रेश एलोवेरा यूज़ कर सकेंगे। और यहाँ पे ये मैंने सिंपल सा सूट पहना है अपना प्लाजो वाला, तो 1-2 बार पहले भी ये पहना हुआ है। इसके लिए बहुत सारे कमेंट भी थे, दीदी सूट बहुत अच्छा लग रहा है। तो ज़्यादातर ना लाइट कलर ही मैं पहनती हूँ, डार्क कलर तो मैं कभी, कोई सूट मुझे पसंद आ जाता है तो ले लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं लाइट कलर ही पहनती हूँ। अंधेरा ही हो गया, 7:20 हो गया, तो 7:30 बजे तो अंधेरा हो जाएगा। मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है वैसे शाम का सुबह का। इसके नीचे को दिक्कत हुई, बढ़ गया, क्या हुआ? पिछले टायर बेकार हो गया इसका, थोड़ा बहुत उठने लगी।
देखिए कितना तरस आ रहा है फिर। चल रहा थोड़ी बहुत कल जैसे उठी तो कमर में झटका आ जाता है। भाई नमस्ते। खड़ी हो बस बस मैं खड़े क्या बैठे रहो ऐसे अरे ये मुंह देख रही है कि ये नहीं आ रही है क्यों आ रही है। थैंक यू बोलो, thank बेटा हैप्पी बर्थडे चलन लगे अपने पैर रखो चला जरा कोई शराब पे चला। हाँ, जब मैं पहले गई थी ना ये हुआ भाई भाई चाचू चाचू में मामा भी क्या था मामा मामा बेटा उसका मामा लग रहा हंस के दिखाओ स्माइल करो मामा राधे राधे बोल दे राधे मामा राधे 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 अरे वाह मामा राधे राधे कर रही है अब मामा मामा जीती अब तो मामा मामा सही है बैठ कर ना बोर तो गाइस यहाँ पे आके नित्या को बर्थडे विश किया और यहाँ पे बैठक में सभी बैठे हुए थे। भैया पिताजी भी गांव से आए हुए थे तो यहाँ पे छोटे भतीजे की शादी की वीडियो चल रही थी तो थोड़ी देर वो देखी और यहाँ पे बर्थडे गर्ल का केक भी आ चुका था तो बर्थडे की तैयारी हो चुकी। तो गाइस ये है नित्या के मम्मी पापा और अभी ये 1 साल की हुई है। तो यहाँ पे गाइस भैया ना नित्या को केक खिला रहे थे तो वो खा ही नहीं रही थी क्योंकि पहले बर्थडे पे ना बच्चा थोड़ा परेशान सा हो ही जाता है और वैसे भी ये गर्मी का टाइम है तो वो वैसे भी उसकी ड्रेस जो थी ना बहुत हैवी सी थी तो उससे वो परेशान हो रही थी। तो यहाँ पे नित्या को केक खिलाया उसके बाद यहाँ पे लगा दिया था खाना और बस खाना खाने के बाद चलते हैं घर। तो गाइस अभी आए हैं घर, टाइम हो चुका है 10 बजे का और थोड़ा अर्जेंट था आना पड़ा इस वजह से जल्दी, नहीं तो अभी थोड़ा सा और रुक के आते। और बस बर्थडे अच्छे से हो गया और सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। वैसे कुछ लोगों से आपको नहीं मिलवा पाई क्योंकि बस जब मैं भी थोड़ा सा जल्दी में थी, पतिदेव थोड़ा जल्दी में थे, कहीं उनको जाना था तो इस वजह से सब कुछ जल्दी जल्दी में ही हुआ। और अभी टाइम हो चुका है 10:30-11 बजे के करीब का तो अभी दूध वगैरह सबको दे दिया है और अब इस व्लॉग को रोकते हैं यहीं पे। और नींद भी आ रही है क्योंकि वही 10-10:30 का हमारा टाइम होता है सोने का। तो अब चलो वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर जो नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट आप सभी को।